जय भारत महान। जहाँ इस धरती में हमारी भारत धरती में हमारे कैसे कैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिए और कैसे कैसे विद्वानों ने जन्म लिए, कैसे कैसे हमारे जो सैनिकों ने जन्म लिए, हमारे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसी भारत माता की धरती से हुए हैं। तो अभी अभी बहुत वायरल हो रहा है कि मतलब हमारे सतगुरु हैं, दो गुरुओं पे बहुत मतलब गुरु पे लगाते हैं, पर जिन्होंने सच्चाई बोलने की वो करी तो उनपे कितने वो लगा रहे लोग, आरोप लगा रहे, पर उनके समर्थन वाले भी अपने सर को मुंडाने के लिए, कटाने के लिए तैयार है। क्योंकि कोई बच्चा भटक जाता है, गलती हो जाती है, तो उनको रास्ते में लाने के लिए वो अपने बच्चों को सही रास्ते दिखाते हैं। तो सही बोल रहे हो, वो ये उसमें देखा मैंने पेपर में, उसमें देखा कि वो कीड़े जो कीड़े हैं, कीड़े होते हैं वो गंदे कीड़े डंडे डाली के, तो वो बिलबिला रहे हैं कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं हमारे लिए। उनको खुद एक लड़की ने ये वीडियो देखा मैंने, उसने बोला कि मैं डिटोल है जैसे अपना डिटोल लिक्विड डिटोल का, तो मैंने अपने पूरे शरीर में डिटोल लगाया पर कहीं मुझे जलन नहीं हुई। जहाँ कटा हुआ था, जहाँ डिटोल पूरे शरीर पे लगाया कहीं जलन नहीं हुई, जहाँ कटा हुआ था और जलन वही हुई। तो जिसके चरित्र में कुछ मतलब जलन उनको ही होगी, उनको ही टिचपिची मची, तो वही बिफलाए। नहीं तो बिफलाओ मत, परमात्मा की संतान हो आप, क्यों ऐसे कर रहे हो आप? मतलब कोई गलतियां हो गई आपसे तो क्षमा मांगो, क्षमा के पात्र हो और बनो, और अपनी भूल को सबसे बड़ी चीज होती है अपनी सच्चाई को कबूल करो और अच्छे रास्ते में मार्ग में जाने का को वो प्रयत्न करो, प्रभु के नाम पे जाने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम्हें इससे ही मुक्ति मिलेगी। पर भगवान आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, अपनी भलाई के लिए नहीं कि अभी तुम इतना भुगत रहे हो, आगे जाके और परेशानी होगी, दूसरे जन्म में जाओगे और परेशानी। तो वो अपने लिए नहीं, जो हमारे ऋषि मुनि है, जो हमारे गुरु जी है श्री प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी, तो वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वो आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। समझो, आप समझो कि कीड़े मत बनो, मनुष्य बनो, भगवान के अंश हो तो वो बनो। अब औरतों को भी बोल रहे हैं, आदमियों को बोल रहे हैं, तो औरतों को भी अपना धर्म पे रहना चाहिए, लड़कियां हैं चाहे लड़की, और लड़कों को भी अपने उस पे रहना चाहिए। मत जाओ औरतों का उसमें मत, मोह में मत पड़ो। क्यों पढ़ रहे हो? अपने शादी करो, अपने घर गृहस्थी चलाओ, तुम्हारे बच्चे हो गए, अब थोड़ा 50 साल 60 साल 50 साल 60 साल की उम्र के बाद अपने भजन कीर्तन में लग जाओ। यूं 20-30 साल जितने भी जिंदा रहोगे प्रभु के उसमें, अपने बच्चों में उसमें खुशी देखोगे। तो पहले तो यही होता था, अपने संध्या पाठ पूजा में लगे रहते थे। तो अब मतलब क्या शौक बढ़ गए तुम लोगों के, क्या शौक बढ़ गए? खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, बैठने के, क्या क्यों शौक ऐसे बढ़ा रहे हो? जितने हैं उतने ही रखो, जो परंपराएं होती हैं। मेन चक्कर क्या हुआ ना कि पहले ये था कि परिश्रम करते थे लोग, मेन चक्कर भी यही भी हो गया कि लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, खेतों में लगे रहते थे, अपने मेहनत करके आते थे, खाना खाया सो जाते थे, उनको उनके दिमाग में कुछ, क्योंकि थके हुए रहते थे। अब क्या है कि खाली दिमाग शैतान का घर बन रखे है। मेन चक्कर ये हो गया, जब खाली खाली अकेले तुम घर में होंगे, मेहनत कुछ है नहीं, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ, पर उल्टी जगह मत ले जाओ, बड़ी अच्छी जगह ले जाओ। हाँ, एकांत हो, एकांत में सबसे अच्छी भक्ति होती है, पूजा पाठ होती है। कितनी बार राधा 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 बोल लो, उल्टी जगह अपना दिमाग कभी जाए, उल्टी जगह राधा 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 बोल के तुम अपना, जो हमारे गुरु जी खुद बोलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ भी अपने मतलब आंखों में देखो कि यहाँ पे राधा राधा लिखा, राधा राधा लिखा है, तो इसको अपने
अंदर आत्मा में मुंह से बाहर मत बोलो, बोलो और लिखा हुआ हर टाइम हर जगह देखो कि राधा राधा लिखा हुआ है, तो तुम्हें सत्य के मार्ग पे ये दो शब्द ले जाएंगे, ये दो शब्द तुम्हें ले जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि गुरु जी के लिए बोलना अच्छा नहीं है, इसका दंड तुम लोगों को कुछ भक्त के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई भी तुम्हें दंड मिल जाता है। पहले नहीं बोलते थे कि पंडितों को, पंडित पहले पंडित ही होते थे गुरु, तो बोलते थे कि पंडित का अभिमान मत करो। मजाक से भी पंडित कोई अगर कैसे कोई वैसे दिमाग का है कुछ है पंडित है उसका अपमान मत करो। तो मतलब गुरु ऋषि पंडित माने ऋषियों की संतान होती है, क्षत्रिय होते हैं जो मतलब हम लोग गढ़वाल में जजमान बोलते हैं क्षत्रियों की संतान होती है। तो पंडित माने ऋषि मुनियों की संतान हो तो अपने उस पे रहो, तो क्यों अपने उसको बर्बाद कर रहे हो और क्यों बिपला रहे हो, ये कीड़े की तरह गुरु जी को क्यों बोल रहे हो, क्यों यहाँ पर आ रहे हो, आ जाओ बाहर आ जाओ, कुछ तो शिक्षा मिलेगी तुम्हें, जो तुम गटरों में गिरे हुए थे तो बाहर आ जाओगे तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगी, तुम्हारा भला करेगी, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। कुछ डरोगे, कुछ शर्म करो, कुछ डरो, शर्म और डर दो चीज जरूरी होनी चाहिए इंसान पे। ये नहीं कि मैंने ये काम कर दिया, शर्म शर्म होनी चाहिए, डर होना चाहिए, दो चीज चाहे औरत हो चाहे आदमी हो उसका गहना है शर्म और डर। समाज की शर्म और अपनों की शर्म और डर दो चीज उसका गहना है। तो मतलब मैं देख रही हूँ ना हमारे गुरुजी पे उंगली उठ रही है, तो वो बोल तो रही है कि हम तुम्हारी उंगली तोड़ देंगे। तो ऐसे है कि मतलब गुरुजियों के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहे, आपके भले के लिए बोल रहे। और अपने खान पान पे वैसे जो ताजवी भोजन है उसको कम कर लो और अपना कुछ ना कुछ काम ढूंढो अपने लिए, खाली दिमाग मत रहो। अरे कोई भी है, कोई अपना लिखने का कर लो, कोई अपने आस छतों में जिनकी छत है वहाँ कुछ उगा लो, गमलों में उगा लो और कुछ ना कुछ काम कर लो, कर लगे रहते हैं जो अपने उसमें रहते हैं। कहीं पार्क में, कुछ पार्क में चले जाओ, हमारे पार्क में देखो इतने अच्छे पेड़ लगा दिए लोगों ने, उनकी वो देखभाल करते हैं, छाँव में बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ हर चीज है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो या तो बुढ़े तक अपने साथ साथ कहीं नौकरी कर लो या तो किसी मतलब संस्था में चले जाओ, भलाई कर लो जिससे तुम्हें अच्छे वो मिलेंगे और उस इस लत को लगाओ, अच्छी लत को लगाओ। तो ऐसे मत बिफलो, वो आप लोगों की गुरुजियों को कुछ मत बोलो, वो अगर तुम्हारी समझ आ रही है तो समझ जाओ, नहीं आ रही तो अपने जैसे हो वैसे रह लो, पर अपना ये पाप और मत दो कि गुरुजियों को गाली मत दो, ऐसे मत बोलो। जिसको क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें, अगर तुम सही रास्ते हो तो तुम्हें बुरा लगना ही नहीं चाहिए, गुरु जी का साथ देना चाहिए। अगर तुम एक सनातनी हो, एक मतलब अच्छे समाज में अच्छे व्यक्ति हो तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि हमारा समाज सुधर रहा है, इनमें हमारे माँ बहन बेटियां सब है, बेटे हैं सब है, तो किसी न किसी बच्चे के पल्ले पड़ेगा। तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है जो आप इतने बिफला रहे हो? तो राधे राधे बोलना पड़ेगा।